प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको नमस्कार। आज कलीसिया की इस प्रार्थना सभा में आप सबों का स्वागत है। जितने भक्तगण प्रभु यीशु की योजनाओं को समझकर उसमें शामिल होकर अद्भुत महिमा की योजना में भागी होना चाहते हैं, वे सब मिलकर आइए अपनी आंखों को बंद कर ले जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थी पवित्र नाम हम आपके चरणों से ही पाते हैं। विनती और प्रार्थना करते प्रभु आपकी करुणा दया अनुग्रह के लिए हम धन्यवादित हैं, जो आपने अपने हर जीवन में बरसाई कि हम आपके प्रति धन्यवादित हो सके। सदा प्रभु आपके प्रति शुक्रगुजार हैं। हम आपको महिमा आदर जलाल देते हैं। हम आपकी उपस्थिति जो आपके लहू के द्वारा शुद्धता और आपकी धार्मिकता में होकर हमें प्रदान की जाती है कि हम पवित्रता से शुभामान होकर तुझे दंडवत कर सकें। आज गीतों का गाया जाना, स्तुति, प्रशंसा और आराधना तुझे ग्रहण योग्य हो, हमारे बीच में उतर आए, जिससे कि हमारा संचार, हमारा संबंध आपसे सांसों के रूप में बहुतायत से चलने वाला हो सके। धन्यवाद देते प्रभु, पवित्र आत्मा में आपका स्वागत करते हैं। इसके बाद प्रभु सब भक्तगण मिलकर जब प्रभु आपकी स्तुति, प्रशंसा, आराधना करते हैं उसमें उपस्थित हो जाएं, और जितने भी इसमें शामिल होते हैं उन सबों को भी जितने शामिल होते हैं बड़ा कार्य उनके प्रार्थना में जीवन में जो बड़ा मुकुट का भाग सबसे अधिक और बहुतायत रूप में आपने प्रार्थना उत्थान में रखा है। यीशु के नाम से आज की संध्या जितने लोग कलीसिया रूप से इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु उनके जीवन में बड़ा भाग संग्रहित होने दे, ऐसी हम तुझसे कामना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुना ग्रहण करें, आमीन। आइए जो से निवेदन करूँगा सामने आ जाएं, गीत गाकर हम प्रभु की महिमा करें। थैंक यू जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से हमें मौका मिला वर्शिप का, और हम इस वर्शिप के द्वारा परमेश्वर की महिमा को करेंगे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा को करेंगे। मुझको छू। परमेश्वर जब हमें छूता है तो हमारा जीवन बदल जाता है, इसलिए हम इस गीत को गाएंगे और हम चाहते हैं कि इस गीत को आप भी जब देखते हैं तो दोहराएं और हमारे साथ गाएं, ताकि परमेश्वर आपको भी छुए। मुझको छू ले मेरे प्रभु कि मैं बन जाऊं तेरे समान। मुझको छू ले मेरे प्रभु कि मैं बस तेरे गुलाम। मुझको छू ले मेरे प्रभु कि
गुजारिश करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं Yes, पवित्र yes. आत्मा कि आप हमारे बीच में आइए। Oh, yes, जब हम yes. गीतों को गाते हैं पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिए। Amen. Yes, brothers. हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या दे सकता हूँ? Thank you, Jesus. हालेलुया, प्रभु आपका धन्यवाद। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी जुबान, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी जुबान, तुझ में ही है लेके तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। तुझको जोड़ी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में मेरी हर शाम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया
परमेश्वर का और शुक्रिया करते हैं इस गाने के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। आइए हम एक गीत और गाएंगे, यीशु तेरे करीब आने से ज़िंदगी मेरी बदल गई। जब हम यीशु मसीह के करीब आते हैं तो हमारी ज़िंदगी नहीं बल्कि हमारा सब कुछ बदल देता है परमेश्वर। आप सब जानते हैं कि परमेश्वर हमारे संग रहता है, हमारे साथ रहता है, इसलिए हम इस गीत को मिलकर गाएं और उसकी महिमा को करें और जो सुन रहा है वो भी आशीष होने पाए। अपने
परमेश्वर इस गीत के द्वारा आप सभी को आशीषित और छुआए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम एक और गीत को गाएंगे, चाहे तुमको दिल से। जब हम परमेश्वर को दिल से चाहते हैं और वो हमारे संग और साथ रहता है, इसलिए हम जब भी इसको दिल से पुकारते हैं उसकी उपस्थिति हमारे साथ होती है और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे और उसकी महिमा को करेंगे।
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इतनी अच्छी वर्शिप के द्वारा, और परमेश्वर की महिमा हो, और आगे के समय को हम पास्टर के हाथ में देते हैं। आप सभी को प्रेस करो। आइए पर प्रार्थना करें, आंखें बंद रखें। हम प्रभु से चाहें कि परमेश्वर अद्भुत आशीष को अपने से एक को देने पाए। हमने गीतों के प्रबल माध्यम से अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता और बलिदान चढ़ाने का बेहतर प्रयास आपने किया है। पवित्र आत्मा रूपी सहायक भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो अपनी उपस्थिति के द्वारा सब कुछ दिलाने के लिए आज भी जीवित रूप में उपस्थित हैं। आइए हम जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सराही नाम में होकर हम आपके चरणों से पाते हैं। आपका नाम जितना भी ऊंचा किया जाए कम है, कि सबसे ऊंचा नाम आप ही का है, जिस पृथ्वी पर राज्य करता है, जीवनों में राज्य करता है। और जितने भक्तगण और जितने प्रार्थना योद्धा आज शामिल होकर अपनी इस प्रार्थनाओं के अलौकिक संबंध में, जिससे परमेश्वर के महिमा के राज्य में अलौकिक चमत्कारों का भाग छिपा हुआ है, जिन रहस्यों को केवल उजागर नहीं बल्कि उससे प्रकट करने के लिए आप तैयार हो गए हैं, यीशु के नाम से ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर में आपका स्वागत किए थे। आप आए हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। अब अनुग्रह करिए इसका प्रकाशन वो बड़े अलौकिक और समर्थी रूप में हमारे बीच में से बहने पाए। जो वास्तविकता हमारे आत्मिक जीवनों की संबंधता की है, जो आत्मिक जीवनों के प्रभु आपके साथ मिले रहकर इन धाराओं को हमारे जीवनों से बहने देने के लिए है, जिसमें प्रभु आपके वरदान और आपकी महिमा के भाग हमारे जीवन से जो छिपे हुए हैं, जिसमें परमेश्वर अभिषेक के साथ उसे बहाने के लिए बिल्कुल तैयार और तत्पर हैं। यीशु के नाम से ये अलौकिक कार्य आज की संध्या जितने प्रार्थना योद्धा और जितने भक्ति के साथ इस अद्भुत सच्चाई को, जो आत्मिकता का जीवन प्रार्थना में ही निहित है, जिससे कि अलौकिक योजनाएं जो महिमा के राज्य में मेरे को और आपके उसके स्वरूप में बनाकर प्रस्तुत करने की है, यीशु के नाम से पूर्ण की जा सके। हम बढ़ते चले जाएं और आपका नाम ऊंचा कह सके। हमारी स्तुति प्रशंसा आराधना को प्रभु भक्तों के माध्यम से आपने ग्रहण किया है और उपस्थित होकर अपनी महिमा को हमें से हर एक के जीवन में उजागर ही नहीं बल्कि प्रवाहित करने जा रहे हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, सरादुम जलाल आपको देते हैं। सबों के जीवन की उत्तम आशीष की कामना करते हैं और चाहते प्रभु वो सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और प्रभु चलने वाला जीवन जो महिमा से भरा हुआ है, हमें से हर एक के जीवन में प्रकाशित ही नहीं बल्कि वो बहता हुआ दिखाई देने पाए। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और परमेश्वर की अद्भुत बातों को देखेंगे, जो परमेश्वर वचन से हमसे क्या कहना चाहता है। आइए हम देखें, निकालेंगे मत्ती समाचार 5वां अध्याय, उसकी 3री आयत को पढ़ें। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 3। धन्य है वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो किसके दिन है? मन के दिन है, क्योंकि कौन सा राज्य? हाँ, 3 हमने पढ़ा, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हाँ? इंग्लिश में लिखा, ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट, फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन।
पुअर इन स्पिरिट, मन की दीनता। आज का विषय प्रार्थना में अद्भुत रीति से मेरे और आपके लिए रखा हुआ है, जब मैं और आप प्रभु की अद्भुत महिमा के भाग को अपने जीवन में रचने जा रहे हैं और प्रभु हमारे जीवन में इन अद्भुत बातों को देना चाहता है। आज जो मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु ने ये बात कहकर, जैसे यीशु मसीह पहाड़ पे चढ़ गए और बैठ गए और चेले उनके पास आए, वो अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। यीशु मसीह क्या करने लगे? बिगिन टू टीच देयर डिसाइपल्स, उनके चेलों को शिक्षा देने लगे। जब देने लगे तब उन्होंने कहां से शुरू की? जो लोग बैठकर चेलों के रूप में, डिसाइपल के रूप में, जो लोग डिसिप्लिन में रहकर, अनुशासन में रहकर प्रभु के चरणों में बैठ गए और यीशु मसीह उपदेश देना शुरू किए और यीशु मसीह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगे, तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? वाह, सबसे बड़ी बात है जब यीशु मसीह इस प्रकार से अपने चेलों के बीच में जो प्रचार उपदेश शुरू किए, प्रचार नहीं उपदेश, इसमें बहुत ही गहरी बात जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है, उसे ध्यान से सुनेंगे। कौन से उपदेश या शिक्षा जो हमारे लिए रखी गई है उसको ध्यान से सुने। जो लिखा, धन्य है वे जो मन के दीन है। इंग्लिश में लिखा है क्या है? जो पुअर इन स्पिरिट। इसको समझना, कितने लोग इसे समझते हैं? इसलिए प्रभु ने, अधिकतर लोग उस पर, जब भी प्रार्थना का समय आता है तो लोग दूसरे इतिहास में चलते हैं, 7वां अध्याय उसकी 13वीं आयत को पढ़ें, 14वीं आयत को, 7:14 ऑफ 2 क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14वीं आयत। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। सब ध्यान से सुनिए। आज का विषय प्रार्थना का ही है, मगर सबसे पहले उपदेश देते समय प्रभु ने कहां से शुरू किया? मन की दीनता से, पुअर इन स्पिरिट। कितने लोग हैं जो आज अपने आप को, अपनी आत्मा को पुअर समझते हैं? अपनी भाषा में मन की दीनता, दूसरे शब्दों में कि आत्मा में हम कितने हैं। लिखा है, हमारे विचार उसके विचार, हमारी गति उसकी गति। हमारी आत्मा जो प्रभु में है और परमेश्वर की पवित्र आत्मा, इसमें कितना अंतर है? पवित्रता के भाव में कितना अंतर है? ये लिखा, धन्य है वे जो मन के दीन है, पुअर इन स्पिरिट। हमको ये पता होना चाहिए प्रार्थना करने के समय जब प्रभु से जुड़ते हैं कि हम कौन है, समझो। इसलिए हमने यहां पर पढ़ा, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। कब कब? तब कब मालूम है? वहां पर क्या हो गया था मालूम है? हाँ? बड़ी मरी फैली हुई थी, टिड्डियां देश को उजाड़ने जा रही थी, प्रजा में मरी फैलाई जा रही थी, है ना। सब प्रकार की परिस्थिति इन दिनों में चारों तरफ आ रही है। उस समय में प्रभु ने अपनी कलीसिया से क्या कहा? आज भी प्रभु हमसे अद्भुत बातों को कहता है। क्या कहा? तब कब? यदि मैं कांच को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, वह अपनी प्रजा से मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो किसके कहलाते हैं? मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें। क्या करें? दीन होकर प्रार्थना करें। लिखा, माय पीपल हु आर कॉल्ड बाय माय नेम हम्बल देमसेल्व्स एंड प्रे। दीन होकर प्रार्थना करें। आज हमारे जीवनों में ये दीनता का भाव बहुत ही जरूरी है। प्रभु ने बार बार कहा था, यहां भी कलीसिया को एक पुण्य सूचित किया जाता है, जो मेरे कहलाते हैं वो सबसे पहले प्रार्थना करें। तो कैसे? दीन होकर, और फिर मेरे दर्शन के खोजी होकर। जो भी दर्शन, जो भी अभिप्राय, जो भी परमेश्वर की कॉलिंग आपके साथ जुड़ी हुई है, आपने आपको क्यों, किस प्रकार से बुलाया, इन बातों को जानने के बाद भी आज कितने लोग दीन होकर प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। उसके अपने लोगों से ही परमेश्वर कह रहा है, दूसरों से नहीं कह रहा। प्रार्थना करें। आपको मालूम है ये बातें प्रभु ने बार बार कही। कितने लोग को मालूम है? जेम्स, याकूब की पत्री, इसका 4था अध्याय, उसको पढ़ें। 4था अध्याय और उसकी 10वीं आयत।
प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। कौन मालूम है? याकूब, जिसने बोला था ना प्रभु ये सामने लोग जाने नहीं दे रहे हैं, आग गिलाकर उड़ा देंगे इनको। आग बबला व्यक्ति था ये, बहुत खतरनाक था, है ना, ज्वलन था। बोलते ना जिधर बम उधर हम। तो ये बम को लेकर चलने वाला व्यक्ति था, सोचता था मेरे बम से, अरे तेरे बम से नहीं चलेगा, प्रभु के दम से दुनिया चलती है। मेरा और आपका जीवन किसी के दम से, किसी के बम से नहीं कि प्रभु ने मेरे को और आपको कुछ बना दिया है, या वो उसके इर्द गिर्द था, एकदम क्लोज सर्कल में आता था इसलिए बोला कि मैं बोल दूंगा ना तो हो जाएगा। नो, उस याकूब ने क्या कहा? क्या कहा? प्रभु के सामने क्या बनो? दीन बनो तो वह तुम्हें क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा। लिखा है humble yourselves in the presence of the Lord and he will exalt you. Hallelujah. प्रभु कहता है अपने आप को दीन बनाना। कैसे? आत्मा से ही। अरे जो आत्मा से दीन होगा वो बाहर खड़ा रहेगा कैसे? ऐसे दिखाएगा? उसकी बात में, उसके व्यवहार में अंतर, जो अंदर से नरम होता है ना, वही बातें उसके जीवन में दिखाई देती है ना। मगर बाहर से दिखाने वाला, अंदर से रखने वाला व्यक्ति अगर दो प्रकार का कार्य करे तो प्रभु ने पहले ही कहा है दुचित्ता व्यक्ति किसी काम का नहीं है। दुचित्ता व्यक्ति कभी आशा ना रखे कि वो परमेश्वर से कुछ प्राप्त करेगा। आप आत्मिक कलीसिया रूपी परिवार में परमेश्वर ने मेरे को और आपको बुलाया और रखा है। जब यीशु मसीह अपनी कलीसिया के अपने चेलों को बता रहा है, उसी प्रकार से आज भी यीशु कलीसिया का सिर है और उसके अंदर जितने भी भक्तगण एक साथ जमा होकर आज कलीसियाई रूप से प्रार्थना योद्धा के रूप में वाणी को सुन रहे, उनको प्रभु कहता है प्रभु के सामने, प्रभु मतलब जिसका प्रभुत्व चलता है। प्रभु ने कहा न तो बल से न तो शक्ति से। आप हो सकता है आपको बल मिला हो, आपको शक्ति भी दी गई होगी, इसमें कोई भी शक नहीं है, उसके बावजूद भी लिखा है प्रभु के सामने क्या बनो? दीन बनो तो वह तुम्हें क्या करेगा? शिरोमणि। मतलब प्रभु ने कहा न तो बल से न तो शक्ति, मगर किसके द्वारा? पर पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। इसलिए लिखा है आत्मा में दीनता का होना जरूरी है, जिससे पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य के साथ मेरे और आपके जीवन में विचरण करे और अपनी वो महिमा को जो हमारी आंखों ने नहीं देखा, जो हमारे कानों ने नहीं सुना, जो हमारे चित्त में नहीं चढ़ी, उन बातों को प्रभु मेरे और आपके जीवन के द्वारा दिखाने पर क्या है? ललायित है, उत्सुक है, eagerly waiting to see our spirit poor when we call to pray। जब भी हम प्रार्थना के लिए आ जाएं तब परमेश्वर इन अद्भुत बातों को मेरे और आपके जीवन से दिखाने पर है। इसलिए लिखा है humble yourself in the presence of the Lord। हिंदी में, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, प्रभु की उपस्थिति जहां मानते वहां पर आपको बड़े दीन होना नहीं, प्रभु यहां पर उपस्थित है ना। कभी कभी नहीं रहता, हम थोड़ा आजाद रहते हैं, आजादी के साथ सब कुछ करते हैं, मगर कभी कभी हम प्रभु के साथ प्रार्थना कर लेते हैं, साथ में होते हैं, फिर भी हम भटकते रहते हैं। फिर भी लोगों की यहाँ पर बैठे रहते हैं, आत्मा कहीं और होती है, ध्यान कहीं और होता है, सोचते कुछ और रहते हैं, मुंह से कहते रहते, बोलते रहते, मगर उनका दिल इधर उधर घूमता रहता है। प्रभु कहता है ऐसा नहीं, जिनकी आत्मा बड़ी दीनता से प्रभु की वाणी सुनकर, प्रभु बोल तेरा दास सुनता है कि तेरी अमृतवाणी, तेरी अलौकिक शब्दों के द्वारा मेरा जीवन जो रचने की योजना में आपने मुझे यहाँ पर बुलाकर रखा। अभी मैं गीत गा रहा था प्रभु, हाँ, कि आप दाखलता हैं और मैं हूँ डाली, और इसके द्वारा प्रभु आपकी महिमा बरसने पर है, बहने पर है, जिसमें फल और फूल दिखाई दे और हम प्रभु की महिमा को दिखा सके। इसलिए लिखा है, क्या लिखा है? प्रभु के सामने दीन बनो इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। कम से कम ये मानकर कि प्रभु उपस्थित है तो अपने आप को क्या करें? इसी के पतरस की पत्री में देखिए, जिसको प्रभु ने इस्तेमाल किया, 5वां अध्याय उसकी 6वीं आयत को पढ़े। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। किस लिए? प्राचीनों के अधीन रहो, दीनता से एक दूसरे की सेवा के लिए कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, सामना करता है, परंतु दीनों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। इसलिए कि प्रभु अपने अनुग्रह के हाथों के द्वारा मेरे राम के जीवन में वो सहायता प्रदान करे जो मेरे को और आपको दुनिया में ना आपके बल से ना शक्ति से हो सकता है, वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। जो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिप्पी 4:13 में पौलुस ने कह दिया अपने जीवन में, वो प्रभु हमसे चाहता है कि हम भी अपने जीवन में इन बातों को स्मरण रखें कि उस पर अनुग्रह, उसका अनुग्रह या उसका हाथ किन पर रहता है? जो आत्मा में क्या हो जाते? दीन होते हैं। जो आत्मिक कलीसिया में एक चेले और एक शिष्य के रूप में, हेलो,
उसके बेटे और बेटी के रूप में अपने आप को दीनता के साथ रखते हैं, परमेश्वर उन्हें शिरोमणि बनाकर अद्भुत महिमा की बातों से सजाता है। इस बात को यदि ध्यान से देखें तो बार बार दूसरा इतिहास उसके 7वां अध्याय उसकी 14वीं आयत को जो हम पढ़े थे उसको याद रखेंगे। इसलिए वो कहता है कि परिस्थितियां कुछ भी चलो, तुम क्या करो। 7:14 तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। जी हाँ, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन होकर बुरी चाल से फिरें। दो काम, एक तो प्रार्थना के लिए आपको दीन होना, और जितने काम करने वाले दर्शन हैं वे लोग क्या करें, बुरी चाल से फिरें। मतलब दर्शन के साथ भी आदमी भटक जाता है कि जी हाँ, आज बहुत से लोग को बुलाया तो कहते तो बहुत है मगर चुने हुए थोड़े हैं। बोल के क्या मतलब है, परमेश्वर अवसर देता है मगर कितने लोग उन बातों को सुनकर चलने के लिए तैयार है। इसलिए लिखा बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप कहां से सुनेगा प्रभु। सब लोग सुनिए, इनकी प्रार्थना वहां तक पहुंच रही, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं पहुंच रही है ना। ये पहुंचे हुए लोग हैं, प्रार्थना योद्धा जितने भी हैं, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने समर्पण दिया, प्रभु कहता है पहुंच रही है। मगर कब मैं तुम्हारी स्वर्ग में से सुनूंगा, जब तुम दीन होकर क्या करोगे, प्रार्थना करोगे, और क्या करोगे, दर्शन की खोजी होकर बुरी चाल से। जिस बात के लिए मैंने बुलाकर तुम्हें रखा है उसको छोड़कर कोई और बात है तो उससे फिर जाओ, राइट अबाउट टर्न, ऐसा मुड़ जाएंगे और उसकी ओर फिर कर आ जाएंगे तो प्रभु क्या करेगा। लिखा है तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। पहला तो क्षमा और दूसरा रिनोवेशन। परमेश्वर कहता है रिफॉर्मेशन, मेरे और आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होगा, अद्भुत कृति होगी, जब परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में इन बातों को बताने के लिए तैयार होगा। प्रभु कहते हैं दीनता का बड़ा पुरस्कार है। प्रभु कहता है जितने लोग ऐसी सेवा कर रहे हैं, मैं तो सेवा पूरी कर चुका हूं, ऐसा नहीं बोला उसने। हाँ, क्या बोला, मेरे लिए परमेश्वर ने वही नाम रखा है, हाँ मैं उसके लिए दौड़ा चला जाता हूँ, यानी कि मैं पूरा कर चुका हूँ, मगर भी पीछे बातों को भूलकर निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ कि वही नाम जिसके लिए प्रभु ने बुलाया है मैं क्या करूँ, दौड़ता चला जाऊँ। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि दीनता के पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिकल क्रिश्चियन जो होता है वो बिहेवियर से होता है। मैं और आप इस सत्य को अच्छे से पहचान जाए। संडे हमने सुना था प्रभु परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करने के लिए तैयार है, दूसरा जीवनों में परिवर्तन लाता है, और तीसरा हमारे चरित्र को अंदर से ही बदल देता, क्योंकि इन अंतिम दिनों में केवल अंदर से बाहरी काम होना बचा है। बाहर तो उनके लिए था जिनके जिन में शुरू करता है जो नहीं जानते हैं, उनके जिन में चिन्ह चमत्कार और सब प्रकार के चमत्कार अब से आगे जैसे ये शुरू होता है आने वाले समय परमेश्वर इन बातों को इसी जगह से दिखाएंगे। यदि आप उपस्थित होकर जितने लोग इसमें शामिल हैं, परमेश्वर उनके माध्यम से अलौकिक सामर्थ्य को बढ़ाएगा। बीमार चंगे होंगे, बंधन से लोग छुटकारा पाएंगे, लोग आजादी के साथ परमेश्वर के राज्य में अंधकार के राज्य से छुड़ाकर ज्योति में शामिल किए जाएंगे, और शैतान के हाथों से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में शामिल कर दिए जाएंगे, जिससे कि उनके पाप प्रभु क्षमा करे और विश्वास के द्वारा पवित्र बनाकर उनको वो मिरास दे जिसके लिए स्वर्ग तैयार करने गया है। वो आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा कि हम उसके साथ रहें और प्रभु की महिमा करें। सो प्रभु ये चाहते हैं कि हम क्या करें, आत्मा में दीनता के साथ प्रार्थना करें। इसी के 6वें अध्याय उसकी 27 आयत को पढ़े तो आपको समझ में आएगा। दूसरा इतिहास 6वां अध्याय उसकी 27 तो तू स्वर्ग में से सुनना और अपने दासों और अपनी प्रजा इज़राइल के पाप को क्षमा करना। तू जो उनको वह भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जिसे तूने अपनी प्रजा का भाग करके दिया है पानी बरसा देना। जी हाँ, तो तू स्वर्ग में से सुनना, ध्यान से सुनिए, और अपने दासों और अपनी प्रजा इज़राइल के पाप को क्षमा करना। पहले सुनकर दासों को और अपनी प्रजा इज़राइल के पाप को क्षमा करना। तू जो उनको वो मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जिसे तू अपनी प्रजा का भाग करके दिया है पानी बरसा देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला, मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं आशीषों से भरना चाहता हूं। जो प्यासा मेरे पास आएगा मैं उसे आत्मा के से भरपूर कर दूंगा, उसके जीवन से
उनके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। परमेश्वर कहता बहुत आयत से मैं बात करने पर हूँ, अद्भुत नदियां जो आत्मा की नदी हैं वो मेरे और आपके जीवन से वरदानों के साथ बहने पर है। मगर प्रभु चाहता है कि उसके लिए हम ध्यान से सुनकर इन बातों को समझने का प्रयास करें। जहाँ परमेश्वर इन बातों को मेरे और आपके लिए कहता है वो ये बात कि प्रभु बरसा देना, प्रार्थना सुन के कुछ बातें बरसेगी। आज बहुत से लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर कहते हैं बहुत से वरदानों को, बहुत से भागों को जिसके माध्यम से परमेश्वर आपके माध्यम से बहाकर इन अद्भुत महिमा को दिखाना चाहता है। किनको? जिनको सुनेगा और जो मार्ग, भला मार्ग परमेश्वर उनको दिखाया है, उनके लिए भविष्यवाणियां की है, उन्हें प्रकाशित किया, उन्हें दर्शन दिया गया, उन्हें स्वप्न दिया गया, उनको भविष्य के माध्यम से मार्गदर्शित किया गया है। जब वो दिखा रहा है तो क्या करेगा? प्रभु कहता है हाँ, जिस पर उन्हें चलना चाहिए उस प्रजा का भाग करके जो दे दिया है उन पर क्या करना? पानी बरसा देना। अर्थात परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उन बातों को जो दिया गया है उसे चलायमान बनाना चाहता है, उसे एक्टिवेट करना चाहता है। आप जिन अभिप्रायों के लिए बुलाए गए हैं, प्रभु कहता केवल पाप क्षमा नहीं करेगा बल्कि उसमें आपको चलायमान कर देगा। मगर जिसमें चलना चाहिए उस पर, इन दोनों बातों के लिए क्षमा के साथ प्रभु दो काम करेंगे। मगर इसी की 37वीं आयत को पढ़े तो समझ में आएगा। 6:37 तो यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करें और फिर कर अपनी बंधुआई करने वालों के देश में तुझसे गिड़गिड़ा कर कहे कि हमने पाप किया और कुटिलता और दुष्टता की है। यस, यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करें और फिर कर अपनी बंधुआई करने वालों के देश में तुझसे गिड़गिड़ा कर कहे कि हमने पाप किया है, कुटिलता भी की और दुष्टता की है। सो यदि वे बंधुआई के देश में जहां उन्हें बंधुआ करके ले गए हों, पूरे मन और सारे जीवन से तेरी ओर फिरे और अपने देश की ओर जो तूने अपने पुरखाओं को दिया था, इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है, मुंह किए हुए तुझसे प्रार्थना करें। है ना, उसके नाम का, हमारे नाम का ये जगह बनी हुई है। इस कलीसिया में से होकर जितने लोग प्रभु के नाम से प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनकी प्रार्थना को सुन लेगा। लिखा वो अपनी कुटिलता से, अपनी दुष्टता से, अपने पाप से मन फिरा कर इस ओर आए और उस स्थान से, मेरे भवन से, लिखा और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है, मुंह किए हुए तुझसे प्रार्थना करें। तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से मैं उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना, और जो पाप तेरी प्रजा तेरे विरुद्ध करे उन्हें क्षमा करना। यदि उनके बाद भी इनसे गलती हो जाए, पाप हो जाए, तो प्रभु इन्हें क्षमा कर देना। प्रभु क्या बोलना चाहता, ध्यान से सुनिए। दीनता के पुरस्कार में जब 3 बनोगे तो मैं शिरोमणि बनाऊंगा, है ना। प्रभु के सामने 3 बनोगे, सब कुछ करेगा। हालेलुया। वो प्रभु चाहते हैं कि सत्य सत्य को हम समझ सकें। आज ये बहुत जरूरी चीज है, परमेश्वर हमें बताना चाहता है। ये दीनता किस बात के बोला गया? पुअर स्पिरिट को मैं एक अलग बात में बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। इसके साथ पुरस्कार है, इसके साथ क्षमा है, इसके साथ सब प्रकार का प्रकाशन है। इवन पानी बरसाकर आत्मा से भरपूर करके हमें नई धाराओं में प्रभु ले चलने के लिए तैयार है। मगर इसके लिए कुछ विचारधारा लिखा है, बंधुआई के देश में सोच विचार करें। आप जहां भी बंधे होंगे, जैसी परिस्थिति में, चाहे लॉकडाउन में हो, चाहे परिस्थिति ऐसी है, भारत देश है ना 20 या 10 साल पीछे हो गया है, और कोई भी बात बोले आत्मिक रूप से हमको ये सहायता नहीं मिल पाई है, हम वहां नहीं पहुंच सके हैं, हम ये सहभागिता नहीं कर सक रहे हैं। कोई भी विचारधारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैंने पिछले समय भी आपको बताया था, 2 कुरिन्थियों 10:5 में लिखा है, हर एक भावनाओं को, कल्पनाओं को और विचारधाराओं को जो मसीह के पहचान के विरोध में उठती है, उसका खंडन करो और उसको कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना दो। आज जितने लोग इस बात को करने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर बड़ी बात करेगा। तो कौन सी विचारधारा का कैद करना बहुत ही आवश्यक होगी? कौन सी ऐसी कल्पना या कौन से ऐसे ऊंचे विचार हैं जो भावना में तब्दील हो गए, जो हमारी व्यवहारिकता में आ गए, जो हमारे एटीट्यूड में आ गए? लिखा उसको कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना दो। आज प्रभु अपनी योजना को अपने तरीके से चलाने वाला परमेश्वर है। कितने लोग उस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर आपसे इन बातों को कहना चाहता है ना। सबसे पहली बात आपका ध्यान लगाना चाहूंगा, जिसमें बहुत जरूरी है, जो पौलुस ने अपने जीवन में कहा। 1 तीमुथियुस 1 अध्याय उसकी 15वीं आयत को पढ़े, जिससे मैं समझाऊंगा। पहली बात, हर दीन लोग जो आत्मा में आज भी नम्र और दीन हैं, जो दीनता के साथ प्रभु को पुकार रहे हैं, देखिए क्या लिखा है 1 तीमुथी 1:15। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। अब बताइए,
पौलुस क्या लिख रहा है? सबसे बड़ा पापी कौन है? मैं हूं। हेलो, ये सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। अब आप बताइए, इतने बड़े व्यक्ति ने ऐसी बात खुलेआम कह दी है ना। तीमुथियुस को लिखते हुए कह रहा है यह बात सच और हर प्रकार से मानने की, किसी प्रकार से बोलो ये मानने के योग्य है। क्या? कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत आए, जिनमें सबसे बड़ा कौन हो? मैं हूं। आप बताइए, सब लोग ध्यान से सुनिए। पाप की विद्यमानता को स्वीकारना मतलब पाप की उपस्थिति को मान लेना। हेलो, टू बी वॉचफुल, सब ध्यान से सुने। हाँ, पाप की उपस्थिति या विद्यमान है वो, उसको स्वीकार कर लेना। जैसे इसने माना सबसे बड़ा मैं हूं, था नहीं बोल रहा है, हूं। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं ध्यान से सुनिए, ये विचार का सबसे बड़ा खेल आज जो परमेश्वर कहता आत्मा में नम्रता और दीनता को दिलाएगा। यदि मेरी प्रजा दीन होकर प्रार्थना करे तो मैं सब कुछ करूंगा। प्रभु कहते हैं दीनता का मतलब क्या है? पाप की विद्यमानता को, उसकी उपस्थिति को स्वीकारना कि प्रभु मैं कितना बड़ा पापी था, मैं जो भी था प्रभु आपने मेरे लिए ये किया। हाँ, ये बात वो स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है रोमियो 3:23 में सबने पाप किया था और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए थे, क्योंकि पाप की सजा मृत्यु और नरक की आग थी। इसलिए मेरा और आपका बचना नामुमकिन था। इसलिए परमेश्वर ने प्यार किया और उसके अनुग्रह में अनंत जीवन का दान हर एक विश्वासियों के लिए दे दिया कि जो हृदय से विश्वास करे, मुझसे अंगीकार करे, परमेश्वर उनका कल्याण करेगा और उनके लिए अद्भुत बात करेगा। हालेलुया। ये स्वीकार करने का बात मतलब क्या है? ये अपने आप को सबके सामने पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा है। इसके पहले सेवा शुरू किया, काफी समय बाद उसका चेला था, उसको लिखते हुए उसने ये बात बताने से कभी भी क्या नहीं हुई, उसे ये शर्म महसूस नहीं हुई, उसे हिचकिचाहट नहीं हुई। वैसा लिखते हुए कहता है। इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनिए। एक दूसरे से बढ़कर इसने कभी भी अपने आप को नहीं समझा। ये बोलना मतलब प्रभु मैं सबसे पुअर इन स्पिरिट, जो मन के दीन है, वो दीनता इसकी अभी भी है। जब वो लिख रहा है इतने अच्छे से पौलुस को लिखते, तीमुथियुस को लिखते हुए, तब वो इस बात की घोषणा कर रहा है। आज कितने लोग प्रार्थना में हम अपने को एक दूसरे से बढ़कर समझते हैं या अपने आप को बताते हैं मैं तो परिपूर्ण प्रभु, मैं अब यीशु के नाम से प्रार्थना करूंगा, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन लेगा। या कई लोग बहुत सारे पाप में लिप्त होते हैं तो ही प्रार्थना करते हैं। कभी कभी उनको मालूम है गलत है, मैं कर दिया कोई बात नहीं, तो मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं। कई लोग को उसकी एहसास ही नहीं है। कई लोग की संवेदनशीलता नहीं, सेंसलेस। कौन था मालूम है आपको? एक उदाहरण देता हूं। ये बोलने का मतलब क्या है? आत्मा में जो व्यक्ति को यह एहसास नहीं कि उसकी पवित्रता और मेरी पवित्रता में कितना अंतर है। लिखा है सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जाओ जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि देख ही नहीं सकेगा। जाने की बात तो भूल जाओ। मगर आज कलीसिया रूपी आत्मिक सहभागिता का मोल कहां है मेरे जीवन में, जो परमेश्वर की पवित्रता को मेरे और आपके जीवन के भाग में जोड़ना चाहता है। 10 की 10 कुंवारियां पवित्र थी, है ना, कुप्पी में तेल लेकर आई थी। मगर यीशु मसीह के आने में देर हुई तो बताइए सब पवित्र थी, कुंवारी थी, बिल्कुल सही था। मगर 5 की कुप्पियों में तेल था, वही आवाज सुनी और उस समय चली गई। बाकी 5 कहां चली गई? जिनकी कुप्पियों में तेल खत्म हो गया, फिर मार्केट में रह गई। आते तक क्या हो गया? दरवाजा बंद हो गया। बाद में बोला स्वामी खोल दीजिए, हम लोग भी तो इंतजार कर रहे थे। प्रभु ने क्या उत्तर दिया? मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हेलो, प्रभु कहता है ये आत्मा की दीनता को समझिए। 10 में से 10 कुंवारियां बहुत अच्छी थी, इसमें कहीं भी नहीं लिखा है 10 के 10 कुंवारियां बहुत अच्छी थी, मगर 5 ने अपनी कुप्पियों में तेल नहीं। अर्थात आत्मा में पाप की उपस्थिति को स्वीकार करके अपने आप को समझना कि मैं कौन हूं और किस प्रकार का, वो एहसास उसके जीवन में नहीं था। जैसे कोढ़ी व्यक्ति होता, मालूम है, नामान। चलिए आपको अच्छा नाम भी वैसा था, ना मानने वाला नामान, मगर क्या था? सेनापति। हेलो, उसके सामने ये लड़ाई जीत के आए थे। इजराइल में से एक लड़की लाए थे, छोटी सी बेटी को ले आए थे, जाओ मेरे घर में सेवा करना। बेचारी सेवा कर रही थी और सेवा करते करते देखी ये बहुत अच्छा ड्रेस पहनता, बड़ा अधिकार चलाता, सब अच्छा है। मगर जब ये घर पे तैयार होता और सारी बातें होते तब उससे पता चलता, जब ये अपने ग्लव्स पहनकर अपने हाथ और पैरों को ढाकता तो उसको समझ में आ रहा है, काश हेलो हमारा स्वामी शोमरोन के भजकता के पास होता तो ये क्या हो जाता? चंगा हो जाता। हेलो, ध्यान से सुनिए,
किस प्रकार से वो बंधुआई में है, उसको लोग क्या करके लाए, जीत कर उसको लाए, और वो उसके घर में काम कर रही है, सेवा कर रही है। उसके बावजूद भी उसके दिल में क्या है, एक बड़ी भूख और प्यास है। सब ध्यान से सुने। हाँ, क्या भूख और प्यास है कि वो चाहती थी, मैं सच को बता दूं, जो भी कोढ़ी व्यक्ति था वो लोगों के सामने ढाक का ग्लव्स पहनकर ढाक देता था, मगर उसकी संवेदनशीलता जैसे कोढ़ी व्यक्ति होता है, सेंसलेस होता। उसको आप कितना पिंच मार के देखो, जिसको थोड़ा थोड़ा इफेक्ट हुआ वो जानता है ना। उसको ऐसा पिन मार के भी देखेंगे तो उसको नहीं लगेगा। हम दूसरे को ऐसे करके थोड़ा सा पीगा, क्या कर रहा है, हाँ, ऐसा समझ में आएगा। मगर यदि आप आत्मिक रूप से कोई व्यक्ति समझो, उसको बोला जा रहा है फिर भी उसको कुछ नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है, वो व्यक्ति कैसा हो गया, कोढ़ का रोगी हो गया है। दूसरे शब्दों में कहो, वो संवेदनहीन हो गया है, सेंसलेस हो गया है। अरे हम अंगों के सेंस में तो अपना जीवन चलाते हैं, आत्मिक रूप से भी सेंस से ही प्रभु की उपस्थिति को जो जानकर मान लेता है, उसके लिए सब कुछ अच्छा है, प्रभु ने कह दिया। आज कितने लोग अपने आप को इन बातों का एहसास लेकर चलते हैं, हाँ, न मानने आखिर क्या किया, हाँ, विवेक की दशा कैसी हो जाती है, हाँ, अच्छी नहीं रहती। यदि आप एक आयत पढ़े, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में ही पढ़ देता हूँ। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हेलो, दो बातें ध्यान सुनिए। तब उस समय की प्रभु मैं तो कोढ़ी हूं, जैसे इस कौन ने, उसके घर की सर्वेंट ने जिसको बंधुआई में लाए थे, उसने कहा तो बोले कुछ भी कह दे रही, नहीं, अगर वहां पे होगा तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। वाह, उसका इतना कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट को लेकर, जो सेवा करनी थी, बंधुआई में उसके घर में काम कर रही थी और अपने परमेश्वर के साथ इतनी अच्छी थी, उसने उसकी घोषणा की। और ये व्यक्ति सोचने लगा ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं जाता हूं। और जब वो गया तो अधिकार में गया, अरे मैं भी सेनापति, मैंने इनको हराया था, इन लोग तो मैं जो बोलूंगा, राजा का अधिकार पत्र भी लिया, चला गया। जब भी आप अधिकार से, ताकत से किसी अपने ओहदे के द्वारा आप जाने का प्रयास करेंगे तब कुछ नहीं होगा। इसलिए लिखा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे। तब वो अधिकार लेके चला गया, और चलने के बाद क्या हुआ, बोलिए ना, वहां पहुंचा तो स्वामी एलीशा आए के बाद नहीं आए, गेजी को बोले जाओ बोल दो सही, यर्दन नदी में कितनी डुबकी लगा लिया, 7 बार डुबकी है। हेलो, और क्या हो जाएगा, तुम्हारा कोढ़ जाता रहेगा। तो ये आदमी गुस्से से वापस जा रहा, देखो ना मेरे पास आया नहीं, मिला नहीं, मैं सोचता मिल लेता, ये कर लेता। आज भी लोगों को बहुत सारा प्रभाव दुनिया में जो चल रहा है ना, उसका बहुत सा प्रभाव होता है, इसके साथ उसके साथ। अरे प्रभु को जो बात उसको सिखानी थी, नामान को प्रभु मानना सिखाना चाहता था, यदि तुम मेरे पास आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। और जैसा हुआ तो वो क्या करने लगा, हाँ बोलिए, ये बात के द्वारा हम क्या करने लगे, अपने विवेक के कोई सी जगह में ऐसी बात ना रखे। कोढ़ मतलब याला कोढ़ नहीं, जो शरीर का कोढ़ का मतलब होता है आत्मा में एक विवेक का भाग है ना, जो हम अंदर रखे रहते हैं, गुठली बांध के, इधर छिपा के रखा, उधर छिपा के रखा। आपके लॉकर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, परमेश्वर ने आत्मा में एक लॉकर रखा है जिसको कहते विवेक। ध्यान से सुनिए, अगर इसको समझना है तो प्रभु क्या कहता है उसको भी समझ लीजिए, जिससे आप इस बात को समझ जाइए। पढ़िए इब्रानियों 10वां अध्याय उसकी 22वीं आयत में, 10:22 ऑफ हिब्रूज। यदि आप इसे पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, तो आओ, यस, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। जी हाँ, विवेक के दोष को दूर करने के लिए। हेलो, सब लोग ध्यान सुनिए, विवेक, विवेक आपको पक्का मालूम होना चाहिए मैं कौन था। हेलो, कोई ये मत भूल जाए कि तू कौन मैं कौन। अभी अपन गाना गा रहे थे, तू दाखलता में डाली, वो तो सही है, इसके बाद वाला डायलॉग हमारा प्रभु वो तो गाने में नहीं था, मगर मेरे साथ रहने में वाला भी आता है गाना, हाँ, कि मैं और प्रभु में जब मैं और आप जुड़ जाते हैं तो प्रभु इन बातों को देता है। हेलो, ध्यान से सुनिए, लिखा है, तो आओ विवेक का दोष दूर करने के लिए क्या करें, हृदय पर छिड़काव लेकर परमेश्वर के समीप जाएं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो अपने विवेक के दिल में कुछ रखा, चला जाता ना, नहीं जाता ना, ऐसा भी तो मैं कर रहा हूं। ये सारी बातें यदि आपके जीवन में है और यदि इसका अंगीकार नहीं है तो इसको कहते हैं दीन होकर प्रार्थना करना नहीं होता है। धन्य है वे जो मन के दीन है। पुअर इन स्पिरिट, इस बात को जानना है कहीं ना कहीं मेरे विवेक के कोने में, क्योंकि सब लोग एक समान नहीं होते, किसी न किसी के साथ किसी न किसी प्रकार का आघात हो जाता है, हाँ, किसी न किसी प्रकार का बलवा हो जाता है, विरोध हो जाता है, हाँ? हेलो हेलो,
किसी न किसी प्रकार का आघात लग जाता है, उनको चोट लग जाती है। हेलो, मगर प्रभु क्या कहना चाहता है, इसको जब मैं और आप प्रभु के सामने गाते हैं तो हमें क्या करना जरूरी है इसके लिए? स्वयं को अच्छा या धार्मिक समझना या तुलना करने वाला नहीं बनना चाहिए। जैसे विवेक में कुछ होगा तो मैं आपको कुछ और समझूंगा और अपने आप को कुछ और समझूंगा। हेलो, हाँ, मैं अपने आप को समझूंगा, इसकी धार्मिकता कुछ है, मेरी धार्मिकता कुछ है, फिर कभी कभी उससे तो मैं ही अच्छा हूं। ऐसे प्रकार की कोई सी विचारधारा में रहकर यदि आप प्रार्थना करेंगे तो स्वर्ग में से प्रार्थना प्रभु आपकी नहीं सुनेंगे। फिर आप नहीं कहना मैंने प्रार्थना में रिकॉर्ड तोड़ दिया, प्रभु उपवास के साथ जबरदस्त मैंने प्रार्थना की है। प्रभु ने मैंने क्या कहा था? सबसे पहले उपदेश के साथ मन के दीन हैं, धन्य हुए जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रभु कहता है मन की दीनता बहुत जरूरी है, अर्थात विवेक को शुद्ध और साफ करना। इसलिए पहला तीमुथियुस पहला अध्याय की 5वीं आयत में जो कुछ बात प्रभु हमको करना सिखाते हैं, भाई साहब सब आज्ञा मानना तो बहुत कठिन है, किन किन बात को माने? आप 1 बोलते, 2 बोलते, 3 बोलते, उसके बाद प्रभु बोलते ही रहते। मगर प्रभु ने कहा पुराने समय 10 आज्ञा दी गई थी, नए नियम में कितनी? 2 दी गई कि तू परमेश्वर से और अपने पड़ोसी अर्थात जो भी आपके साथ सहभागी, आपकी कलीसिया में सेवा का सहभागी है, उसके साथ रहकर सेवा कर, बस यही सेवा। हाँ पढ़िए 1:5 में क्या लिखा है? आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। सुना आपने? कैसे प्रेम उत्पन्न हो? अच्छे विवेक से। कौन से विवेक से? अब जिस विवेक में ये तेरा मेरा होगा वो ये विवेक अच्छा हो सकता है क्या? आज जितने बातें होती ना, किसी की बात ही चलती रहती ना, तो मेरे को समझ में आ जाता है, कहीं मैं मुस्कुरा के चला जाता हूँ, कुछ बोलना है तो बोलो, नहीं तो विल सी टुमारो। प्रभु की उपस्थिति में देखेंगे और ये बातें बोलेंगे। अब दोनों आ जाएंगे, मैं भी बच्ची तू भी बच्चा, मैं भी बेटी तू भी बेटा, मैं भी बेटा बेटी, पता नहीं कितनी सारी बातें होती हैं और हमारे जेब में सब कुछ होता रहता है। सब ध्यान से सुनिए, जब ये होता रहता है तो आज्ञा का सारांश क्या है? शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित प्रेम उत्पन्न हो। हालेलुया। आज जब प्रभु से जुड़े हुए कलीसिया में एकता के साथ प्रेम कैसा होता है? प्रेम हमारे संबंधों को जोड़ देता है, प्रेम में एकता होती है। सबसे बड़ा विश्वास, आशा, प्रेम बड़ा कौन है? प्रेम। यदि मैं प्रेम न रखूं तो मैं कौन हूं? ठनठनाता पीतल और झंझनाती हुई झांझ। हो सकता मेरे पास आवाज आ रही है, जैसे इस समय आई थी सब लोग तो सब लोग आवाज कर रहे थे कितना गया पता नहीं, अभी आकर तहलका आदमी मचा रहा है। हेलो, मगर आज हम अपने जीवन की किसी बात को लेकर अपने जेल में दूसरे प्रकार का तांडव या दूसरे प्रकार की हरकत या ऐसे प्रकार की गड़बड़ी को नहीं फैला सकते। परमेश्वर कहता विवेक को शुद्ध करने के साथ ही हम परमेश्वर के पास है, मतलब हम दिल में किसी को नहीं रख सकते। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई से क्या करें? प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि सद्गुरु सत्य को पहचान सके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहली बात जो हमने सीखी वो ध्यान से समझ लीजिए, वो है पाप की उपस्थिति को स्वीकार करना, मान लेना। वचन कहता जो अपने अपराधों को मान लेता और क्या कर देता? विवेक में तो सबको मालूम है ना मैं कौन था। यदि मैं बोले प्रभु के पास आए थे, आप पहले कौन थे? प्रभु ने पाप राज क्षमा करके आपको अपना बना लिया, ये बात भूलने वाली है क्या? इसको आप प्रभु कहते मैं मिटा दूंगा, मगर तुम्हें ये बात रही विवेक के किसी कोने में, ये नहीं कि मैं पहले ये था अब ये हो गया हूँ, ऐसी कोई सी बात तेरी मेरी ना हो। पहले पापी थे अब पवित्र हो गए, अब इसमें तू धर्मी मैं धर्मी, तेरी तुलना मेरी तुलना, ऐसी कोई सी बातें अगर आपकी विचारधारा में आकर रुकती है जो मसीह की अर्थात कलीसिया की एकता और सेवा में रुकावट का बाधक बनती है, लिखा उन सारी बातों को मेरे और आपके जीवन से दूर करना है। यदि हम ऐसा करेंगे तो प्रभु हमें आशीष देगा। इसलिए शुद्ध विवेक से क्या करें? लिखा है प्रेम उत्पन्न हो। आज कितने लोग कलीसिया में दूरी हो गए थे, हमारा विवेक कितना अच्छा था, आत्मा विवेक जिसके द्वारा प्रेम हमारा और भी गहरा हो जाता। आज कलीसिया की प्रार्थनाएं हो रही है, सेवकाइयां हो रही है, इवन आत्मा का भविष्यवाणी की अद्भुत सेवकाई का भाव यहाँ से वहाँ तक सब जगह के लिए अद्भुत से किया जा रहा है। इसमें कितने लोग आज आत्मा में पूर्ण विवेक के साथ, पूर्ण हृदय के साथ, पूर्ण आत्मा के साथ इसमें सहभागी हैं? प्रभु ये पहला प्रश्न पूछता है प्रार्थना योद्धाओं को। दूसरी बात जल्दी से देखेंगे जो यहाँ पर परमेश्वर हमें कहना चाहता है, वो क्या चीज समझना है? पहला, पाप की उपस्थिति को स्वीकार करना। हर एक व्यक्ति को विवेक किसी कोने में रखा है, तुलनात्मक ऐसी कोई सी बात उसको। दूसरी बात जिससे जो प्रभु आपको, मेरे को और आपको देना चाहेगा, जो बात बहुत ही जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है पाप की गंभीरता को समझे। हेलो,
सरल शब्द में मैंने इसको किया है, इसके वचन बहुत सारे, मगर मैं आपको सीधे सीधे इन बातों से बताना चाहता हूँ। पाप की गंभीरता को समझे। पहला, पाप की उपस्थिति को। दूसरी बात, वो कितना गंभीर है, कितना पेचीदा मामला है, कितना सेंसिटिव मैटर है, कितना आपकी भावनाओं को, आपके हृदय को चोट पहुंचा सकता है, घाव दे सकता है। कई लोग इसके शिकार हुए। पाजी साहब हर समय ऐसे बहुत से विषय को लेकर लोगों के घर विजिट जाते और उनके लिए प्रार्थना करते और उनको समझाते, कोई बात नहीं हुआ था, मगर इसका आधार ये था, और प्रभु उन बातों को खत्म कर देता। मगर जिनके संबंध होकर इन मामलों को खत्म नहीं करते और उन बातों को रखे रहते हैं, उसके बावजूद भी अपने जीवन में कहे मैं तो प्रभु के साथ हूँ, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तो सेवा कर रहा हूँ, प्रभु कहता है, क्या वो उसकी गंभीरता को समझ रहे हैं? आत्मा में दीनता के लिए गंभीरता का एहसास होना बहुत जरूरी है। हाँ, एहसास होना बहुत जरूरी है। हाँ, आज कितने लोग सोच समझकर, अपनी सोच समझ को बेहतर समझकर क्षणिक रूप से सांसारिक सुख में अपना जीवन खो देते हैं। चलिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, ऐसे समझना कठिन होगा तो आप चले जजेस, न्यायियों की पुस्तक, हम चलते हैं शिमशोन के पास, 16वां अध्याय, उसकी 19वीं आयत को पढ़े। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा। हाँ जी। और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। आप बताइए, इसने प्रेम किया, इसने शादी किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके ओके ओके, हेलो। और प्रभु इन बातों को मेरे और आपके जीवन में कहना चाहता है कि मैं प्रेज़ द लॉर्ड। 6:19 को 16 की 19 में हमने पढ़ा, दलीला ने शिमशोन को अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली, वो उसको दबाने लगी और वो निर्बल हो गया। आप ध्यान से सुनिए, शिमशोन क्या था? जबरदस्त ताकत व्यक्ति है ना, परमेश्वर का आत्मा आता था, बड़ी सामर्थ्य से उसने सब प्रकार की, हर एक प्रकार की शक्तियों को जो दुश्मन की थी उसको क्या किया? खात्मा किया। जब जब वो आत्मा की सहायता से चला और उसकी सेवा करने लगा, प्रभु ने उसे आशीर्वादित किया। मगर बाद में उनका जीवन कैसा हो गया? हाँ, वो हो गया। मगर यहां पर लिखा है, जैसे उसने भेद को कहने के लिए 3 बार उसने अलग अलग भेद दिए, जो उसने केवल उसको क्या कर रहा था? हाँ, उसके साथ रहकर दलीला उसको बार बार पूछना चाहती थी, 3 बार उसे धोखा दिया, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, वैसा कर दे। 3 बार में जब कुछ नहीं हुआ तो उसने कहा तू मुझसे धोखा ही करता रहेगा या मुझे बताएगा? हेलो, सब ध्यान से सुनिए। फलिश्तियों के बीच में परमेश्वर अपनी महिमा दिखाने के लिए उसे लाना चाहता था और उसे लाया भी था और खड़ा भी किया था, फिर भी वो फंस कर रहा तो भी परमेश्वर उसे सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करता रहा और फलिश्तियों से छुड़ाता रहा और वहां पे दिखाता रहा कि जिसके परमेश्वर का मैं सेवक उदास हूं, वो मैं जो बता रहा हूं पाप की गंभीरता को समझे। जब वहां चला गया, उसके भेद को जानने के बाद भी कि 3 बार बताया, उसके बाद फिर पूछ रही हो तो उस बार उसने उसको मन का सारा भेद बता दिया। क्या है? मेरा अभी तक मुंडन नहीं हुआ है अब मैं मुंडन मेरा करवा दें तो उसकी सामर्थ्य जो ना मेरे पास रहती है, इससे चली जाएगी। तो उसने क्या किया? अपने घुटनों में सुलाई रखी। उस समय उसने नाव को बुलाया और उसने क्या किया? सारी चीज मुड़वा दी। और जब वो उड़वा दी तब क्या हुआ? ध्यान से सुने, वो उसको दबाने लगी और वो निर्बल हो गया। अब बताइए, उसको पूरी शक्ति, कोई शक्ति नहीं दबा सकती थी, उसको इसलिए दबाने लगी। तब उसने क्या कहा? हे शिमशोन, फलिश्ती तेरी घात में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नहीं बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि अब वह उसके पास से चला गया है। हेलो, आज बहुत से लोग, जो भी लोग इस गंभीरता को नहीं समझते, मैं किसी के साथ बैठूं, मैं किसी के साथ रहूं, मैं कोई भी बात बोलूं, मेरी मर्जी, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ परमेश्वर है। इसके साथ भी तो था, फिर क्या बात हुई? जैसे उसने इस सत्य को बताकर उन सारी शक्तियों को हरण करने वाली बात का पर्दाफाश किया, उसको खोल के रख दिया, तब क्या हुआ? हाँ, वो निर्बल हो गया। इसलिए प्रभु ने कहा, ना तो तेरे बल से, ना तो तेरी शक्ति से, मगर पवित्र आत्मा की शक्ति से सब कुछ होगा। पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और तू सामर्थ प्राप्त करेगा और क्या करेगा? हाँ, प्रभु की महिमा करेगा और सब बातों को दिखा सकेगा। आज कितने लोग इन बातों को समझने का प्रयास करते हैं? पाप की गंभीरता को समझें। हमारा बल, हमारी शौहरत, हमको जो स्थान, नाम, पहचान दी गई है, वो इसलिए नहीं कि उसके आधार पर, मगर प्रभु जो शक्ति देता है उसकी उपस्थिति में दीन होकर रहे तो परमेश्वर अपनी आत्मा की शक्ति से मेरे और आपके लिए
लिए सब कुछ करने की शक्ति रखता है। वो सोचने लगा कि झटकूंगा और नहीं जानता था कि के पास से चला गया। आज बहुत से लोग नहीं जान पा रहे हैं। परमेश्वर कहता है बहुत से शूरवीरों, परमेश्वर तुम्हें कहता है इस बात को समझ लो ध्यान से कि उस गंभीरता को समझने का प्रयास करें। मानव जीवन के मूल्य और मानदंडों की स्थापना उसके उल्लंघन और तिरस्कार से होती है। प्रभु ने कहा था तुम ऐसे व्यक्ति से संबंध मत रखना, नहीं उनसे साथ रहना, न उनके साथ उठना बैठना। यदि ऐसा करेगा तो क्या हो जाएगा? श्रापित हो जाएगा, तेरे जीवन का बल घट जाएगा, तेरे जीवन की शक्ति जाती रहेगी। जो भजन संहिता 1 में हमने पढ़कर देखा था, क्या ही धन्य पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पाप के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता। ये स्त्री उसी के समान थी जिसके साथ उठना बैठना लेटना, हाँ इतनी बातों के बावजूद भी परमेश्वर उससे बचाता रहा। मगर अंततः जब इसने उसे खोल दिया तो क्या बचा? उसके जीवन का सब कुछ चला गया। हाँ, और उसे पता ही नहीं चला। आज भी बहुत से लोग को पता नहीं है उसके जीवन में से वो सामर्थ्य परमेश्वर ने उसे दी है वो एक्टिवेट नहीं है, वो क्रियान्वित नहीं है, वो कार्य नहीं कर रही है। मगर लिखा है उसके बाद यदि आप पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। 21वें पद में क्या लिखा है? तब फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे अज्जा को ले जाकर पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वो बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। आंखें भी फोड़ दिया, बांध भी दिया और चक्की पिसवा रहा है। सोचिए, बंधुआई दूर नहीं है। यदि आपने इस गंभीरता को ले लिया, जो संबंधों से दूर रहने के लिए वादा किया, जो न उसके साथ बैठता उठता न उनके साथ रहता है, वही व्यक्ति आशीर्वादित होगा। और वो वचनों को सुनकर मानकर होश पर चलता हो, वही व्यक्ति आशीषित होगा। हमें इस बात को समझने की जरूरत है। अपनी सोच समझ को बेहतर समझकर क्षणिक रूप से सांसारिक सुख के लिए पाप करते हैं, राह से वो भटका देता है। वो इस दलीला के चक्कर में वो रास्ते भटक गया, दूर करता, शैतान की अधीनता में अपने आप को दे दिया, वे विरोध करने लगा और फिर विद्रोही हो गया और बाद में संघर्ष करता रहा। कुछ हुआ? कुछ नहीं मिला। जब तक बाल फिर से बड़े नहीं हुए तब तक उसे चक्की में पीस के फिर उसको मार डालना चाहते थे तो उसे बीचों बीच में खड़ा कर दिया गया। तब क्या हुआ? सब ध्यान से सुनिए, अपनी तुलना करें हम अपने जीवन में जो सिद्ध हैं, जो अनुकरणीय हैं, आदर्श प्रभु यीशु मसीह के हैं, तब हम पाएंगे कितने पापी हैं। घातक परिणाम होगा। इसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। दलीला ने शिमशोन की दोनों आंखें फोड़ दी और उसे पीतल की बेड़ियों से बांध दिया और तीसरी बात चक्की पीसने पर मजबूर कर दिया। आज ये बातें जो आज कलीसिया रूपी सुरक्षा प्रभु ने दी है, मैं कलीसिया बनाऊंगा, उस पर अंधकार के फाटक प्रबल नहीं होंगे, शैतान प्रकट नहीं होगा और प्रबल नहीं होगा। और इन बातों से प्रभु बचाकर मेरे और आपके लिए करने के लिए तैयार है। आज कितने लोग इसको मानकर, जैसे शिमशोन सोचा मैं दलीला के साथ, वो समझा ही नहीं, तब तक चला गया और उसके साथ आंखें भी फूट गई। लिखा प्रभु ने आंखें तो खोली, वही फूट जाता बच्चा क्या। मगर पुराना नियम था जिसमें परमेश्वर आते थे तो परमेश्वर सब करके देते थे। आंखें भी गई, हाथ पैर बंधे, ये भी जैसे बाल बढ़ा उसने कहा प्रभु इसकी बार मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि जिन्होंने ऐसा किया है मेरी गलती से, है ना प्रभु, एक बार और दिखा दीजिए कि आप सच्चे जीवते परमेश्वर है। और क्या हुआ? जिस बड़े पोल में जहाँ सारे दुश्मन लोग हिकर उसका मजाक उड़ा रहे थे और हंसी ठट्टा चल रहा था, म्यूजिक चल रही थी, सब प्रकार की वो चल रही थी, लोग जीतते परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे थे, उस समय क्या हुआ? लिखा परमेश्वर उस पर बल से उतरा और उसने दोनों हाथ जो किससे बंधे थे, खंभों में बंधे थे उसके, है ना, उससे पकड़ के उसने क्या किया? ताकत से खींचा। तो वहाँ जितने लोग थे, लिखा है जितना रहते रहते जितने लोग को मारा था उसने उसी समय, आखिरी समय, प्रभु इसके साथ इनका भी नाश कर दे ऐसा बोल के उसने खींचा और सब के सब उसी स्थान पर एक साथ मारे गए। प्रभु कहना चाहता है, प्रभु कहना चाहता है इन बातों को हम समझे। पाप की गंभीरता कितनी थी। अंततः उस समय परमेश्वर आकर ये करता था तो उसने करके दिखा दिया। मगर अब प्रभु कहता है ये नहीं दिखाऊंगा, अब तो मैं तुम्हें अपने स्वरूप में बना के ले जाऊंगा। हेलो, प्रभु चाहता है कि ऐसी गंभीरता को समझकर हम अपने जीवन में क्या करें? सावधान हो जाएं। घातक परिणाम होंगे यदि हम अपने गलत संबंधों के साथ या कुछ ऐसे संबंधों को जिसको प्रभु ने बाहर लेकर रखा है, हमें रोक के रखा है, उसके बाद भी कहे मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर मेरे साथ है। हाँ, प्रभु कहता है व्यक्ति किसी भी समय खतरे में फंस सकता है, किसी भी समय क्या हो सकता है, रेड सिग्नल या रेड जोन के गिरोह में जा सकता है, उसका बचना बहुत मुश्किल होगा। प्रभु कहता है प्रभु के रेड जोन सबसे अच्छा है जिसमें मैं और आप शुद्ध होकर प्रभु के साथ में बैठे रहें। अपने 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 गंभीरता को समझे कि मेरे पाप की गंभीरता, दलीला से शादी करना अच्छी बात, मगर उसके साथ रहकर सारे रहस्य को बताना ये बिल्कुल खराब बात है।
सारी बातों को प्रभु ने क्या किया, बर्दाश्त किया, मगर अंततः वो व्यक्ति की सर चली गई। फिर भी उसने पश्चाताप करके माना, तो प्रभु उस समय आता था, उसने कार्यों को करके गया। इस समय में ऐसा कोई व्यक्ति है उनके पास परमेश्वर नहीं आ पाएगा जब तक कोई पश्चाताप करके सही रीति से नहीं माने नहीं होगा। इसलिए आज पाप की गंभीरता को मानना जरूरी है। यदि अपने पाप को मान ले, तुम्हारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है। पहला यूहन्ना 1:9 के आधार पर ऐसा कहता परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दूसरी तरफ की बात हुई जो प्रभु कहता है पाप की गंभीरता को समझे। पहला उसको स्वीकार करें, दूसरा पाप उपस्थित रह सकता है इसलिए सावधान रहे, उसे स्वीकार करें। दूसरा पाप की गंभीरता को समझे, विवेक में, दिल में तो नहीं, विवेक के किसी कोने में रह जाता कभी कभी। जैसे बोला अरे मैं भी तो ऐसा था, मतलब क्या होता है, बात स्टिक कर गई। हाँ, तीसरी बात जो आखिरी बात है, ध्यान से सुने, ये कौन सी इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी और एक बात है जो लिखा है, पुअर इन स्पिरिट, मन के दीन का मतलब होता है उसकी उपस्थिति को स्वीकार करना, आप गंभीरता को समझना। कितना है ना, कितना पेचीदा मामला है। तीसरी बात, वो निर्धनता को क्या करना, आत्मा की निर्धनता को एहसास करना। किसको? आत्मा की निर्धनता। किसकी? बोलिए, आत्मा की निर्धनता। ये कैसा होता है? आप लूका समाचार 8वां अध्याय 9 से यदि पढ़े। उसके चेलों ने उससे पूछा कि यह दृष्टांत क्या है। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज। 8वां अध्याय उसकी 9 से, लूक चैप्टर 18 वर्स 9 ऑनवर्ड्स। और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। हाँ, बहुत से लोग जो भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे। एक और तीसरे प्रकार का प्रॉब्लम, हेलो, बिल्कुल अच्छे हैं, प्रार्थना करते, बहुत अच्छी बात, मगर धर्मी समझते हैं और औरों को क्या करते हैं, तुच्छ जानते थे। दृष्टांत का क्या था कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। हाँ, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। हाँ जी। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्याय और व्यभिचार नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। जी हाँ, बस यहाँ पर लिखा देखा, 2 प्रकार के। एक चुंगी लेने वाला अपनी धार्मिकता की बात को कह रहा है, मगर दूसरा सहमा हुआ था, डरा हुआ था, है ना, वो घबराया हुआ था, वेदी के पास सर झुका कर आता है, प्रार्थना करता, मेरे पाप को क्षमा कर, मैं अयोग्य हूँ, हाँ, मैं देने नहीं आया, मैं क्षमा और दया पाने के लिए आया हूँ, माफ करके मेरा नया हृदय बना दे, ऐसे करके प्रार्थना कर रहा है। मगर दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने गुण गा रहा है। अनंत जीवन की उत्कृष्टता और बहुमूल्यता का एहसास मेरे और आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। आत्मा में निर्धनता का जो लोग एहसास करते हैं, जो बहुमूल्य, अमित व अनंत की चीजें हैं, उससे पाना चाहिए। आज आपके जीवन में आत्मा से संबंधित जुड़ी हुई चीजों को आप अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए प्रभु के पास आएंगे। आत्मा की निर्धनता मतलब, प्रभु आत्मा मुझे और धनवान हो जाना चाहिए थे, मुझे और उत्कृष्ट हो जाना चाहिए था, मुझे और बहुमूल्य हो जाना चाहिए था, मुझे और भी समर्थी हो जाना चाहिए था, मुझे और गुणवान हो जाना चाहिए था, आत्मा के फल मेरे जीवन से दिखाई देना चाहिए था। मगर यदि नहीं तो आप इसके समान ये 2 प्रार्थना करने, एक चुंगी लेने वाला और एक धर्मी व्यक्ति क्या कर रहे हैं, फरीसी प्रार्थना कर रहा है, मगर प्रभु ने किसकी प्रार्थना सुन ली? लिखा है प्रभु ने, हाँ, किसकी? बोलिए, चुंगी लेने की प्रार्थना सुनी और उसे ग्रहण किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहते इस सत्य को हम पहचान जाएं। प्रभु कहता है हम किस उद्देश्य से आते हैं कि प्रभु हमें अपना बना दे। आपको मैं एक और अद्भुत बात बताकर ये बोलूंगा मैं, एलिया, इसको पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं, मैं चाहता हूं इसको पढ़े। एलिया ने एक और प्रभु के दास से क्या कहा था, देखिए, एक और प्रभु का छुपा रुस्तम दास था, जबरदस्त था। यदि मैं उसको पूछूं कौन था तो बड़ा मुश्किल होगा, मगर बेहतर है कि हम जाकर देखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, पहला राजा 18वां अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़ी। पहला राजा 18वां अध्याय उसकी पहली आयत, जल्दी से पढ़ी। बहुत दिनों के बाद 3रे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा कि जाकर
अहाब को दिखा और मैं भूमि पर मैं बरसा दूंगा। हाँ, तब एलिया अपने आप को अहाब को दिखाने गया। उस समय शोमरोन में अकाल भारी था। और आगे? इसलिए अहाब ने ओबद्याह को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलवाया। ओबद्याह तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब इजबेल यहोवा के नबियों को नाश करती थी, तब ओबद्याह ने 190 को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। ध्यान से सुनिए, बस मैं बोलूंगा। ओबद्याह के साथ एलिया जब वो राजा के पास बोलता है, इसने बोला था ना पानी नहीं बरसेगा। हेलो, बोला था कि नहीं बोला? अब प्रभु कहता जाकर बोल दे भूमि पर बरसाऊंगा। तो एलिया अपने आप को दिखाने गया। उस समय भारी अकाल था, है ना? तो अहाब ने क्या किया? ओबद्याह को, जो उसकी घराने का दीवान था, दीवान मतलब बड़ा अमीर व्यक्ति ना, उस व्यक्ति सारे चीज को संभालने वाला, मैनेजमेंट देखने वाला, है दीवान था, बुलवाया। ओबद्याह तो यहोवा का भय यहां तक मानता था कि इज़ेबेल जो यहोवा के नबियों को नाश करती थी, नबियों को, भविष्यवक्ताओं को नाश करती थी, तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता। कितने लोग को मालूम है ओबद्याह एक ऐसा व्यक्ति था, अहाब के राजा के, उसकी पत्नी इज़ेबेल जो सारी दुष्ट नबियों को पालकर सब प्रकार का कार्य करती थी, उनके बीच में रहकर भी परमेश्वर के नबियों को 50 और 50 अलग अलग गुफा में रखकर उनका पालन पोषण भी करता था। हालेलुया! क्या परमेश्वर का भय था, क्या बुद्धि थी, क्या योग्यता थी, क्या बातें थी। सोचिए, वहां रहकर भी परमेश्वर उन लोगों के लिए कितना अद्भुत काम करता है। हो सकता है एलिया के समान नजर नहीं आए, ओबद्याह इतना जबरदस्त था जो भय मानते हुए नबियों की निगहबानी नहीं बल्कि उनके लालन पोषण का भी ध्यान रखता था, गुफा में छिपा रखा। मगर लिखा है, तब आपने ओबद्याह से कहा कि देश में जल के सब सोते सदस्यों के पास जा, कदापि इतनी घास मिले कि हम घोड़ों और खच्चरों को जीवित बचा सके, क्योंकि हमारे सब पशु न मर जाए। देश बांटा उसमें ले। और दूसरी ओर ओबद्याह चला। ओबद्याह मार्ग में था, एलिया उसको मिला, उसे पहचान कर मुंह के बल गिरा, कहे प्रभु एलिया तू कहाँ है? क्या तू है? पहचान रहा उसको? आप ही एलिया हो? उसको प्रणाम करके कहा। अब बताइए, प्रभु ने एक भविष्यवक्ता के 50-50 ग्रुप के लोगों को केवल देखा नहीं, छिपाया नहीं, उनका लालन पालन किया। जैसे एलिया अभिषिक्त प्रभु के दास को देखा, वो तुरंत मुंह के बल गिर कर क्या किया? प्रणाम किया। अरे आप ही हैं क्या? हाँ, मगर उसकी 13वीं आयत में देखिए, ऐसा बोलकर कहने लगा, हाँ वो मैं ही हूं। पढ़िए जल्दी से। क्या मेरे प्रभु को यह नहीं बताया गया कि जब इजबेल यहोवा ने नबियों को घात करती थी, तब मैंने क्या किया कि यहोवा के नबियों में से 100 लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और उन्हें अन्न जल देकर पालता रहा। तब क्या बोल रहा मालूम है? क्या मेरे प्रभु को यह नहीं बताया गया? मेरे प्रभु को यह नहीं बताया गया? क्या नहीं बताया गया? कि इजबेल ना यहोवा के नबियों को घात करती थी। हेलो, ध्यान से सुनिए। मगर उन नबियों में से 100 को मैंने अलग अलग गुफों में छिपा देकर खिला पिला था। अब तू कहता है कि जाकर अपने स्वामी से कह दे एलिया मिला मुझे घात करेगा। हेलो, क्योंकि इसको जब मिलता था ना, परमेश्वर का आत्मा उठा के एक जगह पे रहता था, इसको दूसरी जगह ले जाता था। उसको खोज पाना बहुत मुश्किल था। जरूर हम देखते 2 साल के बाद सारपत की विधवा के पास गया था, उसके बाद भी परमेश्वर जिधर चाहता था उसको ले जाता था। वहां पर किसी को पकड़ना इतना आसान नहीं था। प्रभु कहता दासों को, नबियों को और अभिषिक्तों का आदर करो। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर उन्हें इसी प्रकार से ले जाएगा और अपनी महिमा दिलाएगा। मगर उसके लिए जरूरी है कि जिनका काम उनसे जुड़ा हुआ है, उनको उन्हीं के साथ रहकर प्रभु की बड़ी सेवा का भाग अदा करना है। ये 50 और ये 50 जो 100 नबी को छिपा रखा था, वो एलिया के साथ एक बड़े काम में शामिल होना बहुत जरूरी था। हो सकता है परमेश्वर अलग अलग जगह पर इन सारे वरदानों से, अभिषेक से होकर आपको सज्जित किया है। मगर प्रभु कहता आने वाले दिनों में एक समय आएगा जब मैं मुलाकात के साथ इस अद्भुत कार्य को तुम्हारे जीवन में करूंगा। मगर क्या तुम तैयार हो? मानना है प्रभु हम जरूर भविष्यवक्ता भी हैं, 50-50 गुफा में छिपा के रखा, हमारा पालन पोषण भी कर रहा, मगर फिर प्रभु कहता है। एलिया ने बाद में क्या किया मालूम है आपको? हाँ, 17वीं आयत से आगे जब आप पढ़ेंगे तो लिखा, एलिया को देखता आपने कहा, हे इस्राएल के सताने वाले क्या तू ही है? उसने कहा मैं इस्राएल को कष्ट नहीं दिया। तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर देवताओं की उपासना करने लगी।
इसलिए याद रख, अब दूध बेचकर सारे इजराइल और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इस्माइल की मेज पर खाते हैं उनको क्या कर ले, कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा कर। हाँ, तब वो सबको बुला लिया, आ जाओ। तब लिखा है यहां पर, ये जो अकेला कहता था ना, मैं क्या, मैं किसने बताया, उबद्य ने बताया, मैंने 50 और 50 100 भविष्यवक्ताओं को रखा है। आज कभी कभी हम सेवा में होते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, हम कैसे करेंगे। प्रभु कहता है, प्रभु अपने लोगों को अपने निगरानी में सब प्रकार की सुविधा के साथ रखना बेहतर जानता है। ये मान के चले कि मेरी आत्मा की निर्धनता एक साथ एकता के साथ प्रभु के अभिप्रायों को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए जब वो ये करने लगा, तब ओबद्या के इस बात के कहने में उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही, जो 21वीं आयत में लिखा है, और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कही। तुम दो विचारों में कब तक लटके? आज भी बहुत से लोग दो विचार में, अरे एक ही कलीसिया, एक ही आत्मा, एक ही प्रभु, एक ही आत्मा के साथ अद्भुत सेवकाई का भाव हमारे साथ है, फिर भी दो विधाती कौन सी आ गई है? कब तक लटके रहोगे? तुम चुन लो, आज चुनाव का समय है। ये लॉकडाउन में प्रभु कहता अपने जीवन को अपनी आत्मा में एक साथ हम जुड़ने का समय है, कब इसमें जुड़ जाएं। मगर 24वीं आयत में क्या लिखा है? तब तुम तो अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिरा कर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। हेलो, प्रभु ने कहा था मैं आत्मा और आग से अंतिम दिनों में वर्षा करूंगा। ध्यान से सुनिए, जितने लोग आत्मा से भरे, परमेश्वर कहता मैं आग के द्वारा, कैसे शद्रक मेशक अबेदनगो आग में चले, परमेश्वर दिखाई दिया। हो सकता है आपको कोई सी वादी में जाना पड़े, किसी परिस्थिति में परमेश्वर अपनी उपस्थिति के द्वारा अपना एहसास देगा, वो बताएगा परमेश्वर आपके साथ है, और आप हर परिस्थितियों में, आग तुझे डुबा नहीं सकेगी, पानी तुझे, नदियां तुझे डुबा नहीं सकेंगी, आग में होकर वो जला नहीं सकेंगी, किसी परिस्थिति में तुझे कुछ भी हानि नहीं होगी। परमेश्वर ऐसा वादा करता है। और इस प्रकार से क्या हुआ? आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। मगर क्या वो मालूम है, बाद में उन्होंने बहुत प्रयास किया, छाला मारा, ये किया वो किया, सब करने के बाद कुछ हुआ नहीं आया। तब एलिय्याह ने कहा तुम लोग को पहले मैं समय देता हूं, जाओ तुम लोग पुकार लो। बताइए, जो पहले डर कर छिपा हुआ था, है ना, प्रभु से कह रहा था, मगर अब प्रभु से कहता नहीं, इन नबियों को चैलेंज करता है। अब समय आ गया चुनौती का, मेरे को आपको आत्मा और आग से भरपूर होने की जरूरत है। जब मैं और आप दूसरों के सामने इस बात को बता दे, कैसे भी वेदी तैयार करो, वो आग के द्वारा जलकर राख हो जाएगी। फिर क्या हुआ? हाँ, ओ जैसे इन्होंने परमेश्वर को पुकारा, लिखा आग स्वर्ग से उतरी और वो सारी वेदी की चीजों को क्या कर दिया? जलाकर राख कर दिया। वो इस प्रकार से प्रभु महिमा से उतरा और इन लोगों ने उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा। एक भी नबी वहां पर जीवित नहीं रहे। जो बाल देवी के थे, है ना, जो दूसरे पुजारी थे, वे सब जो सर्वाइव नहीं कर रहे थे, लोग चमका रहे थे, डरा रहे थे, हाँ, वे सब नाश कर दिए गए। प्रभु आज कहता है, आज हमारे जीवन में कोई बातें मेरे को और आपको डरा नहीं सकेगी। याद रखिए, ये भस्म करने वाली आग जो इन अंतिम दिनों में, वो प्रभु कहता मैं आग और पृथ्वी को, आकाश और पृथ्वी को क्या के लिए रखा हूँ? जलाए जाने के लिए रखा हूँ। प्रभु कहता है तुम्हें भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, इससे अपने जीवन को सदा प्रभु के हाथों में दें। कहें प्रभु मुझे आपके समान बनना है, मैं चाहता हूँ कि आपके समान हो जाऊँ। प्रभु वो मुझे उस प्रकार का बना दीजिए जिससे कि मैं आपकी अद्भुत योजना के समान बन जाऊँ। हाँ प्रभु, लिखा है इन दिनों में जबकि ये बात होने वाली है तो तुम्हें कैसा करना चाहिए, जब ये वस्तुएं धीरे धीरे पिघलने वाली है तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए, क्योंकि उस दिन की बात जो होना चाहिए, उस जल्द आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। दूसरा पत्रस 3:12 के आधार पर प्रभु चाहते हैं कि सद्भुत बात को मेरे और आपके जीवन में संपन्न करें। कितने लोग चाहते हैं अपने जीवन में सत्य को मान लें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। क्या प्रभु मन की दीनता के साथ, स्पिरिट एंड पुअर, हम प्रभु अपने पाप की उपस्थिति को जो विवेक के किसी कोने में छिपी स्वीकार कर लेते हैं। उस गंभीरता को समझते शिमशोन ने नहीं समझा, उसके कारण उसकी आंखें चली गई, वो बंधुआई में चला गया और वो चक्की पीसने लगा। प्रभु वो आज जो भी परिस्थितियां पाई जाती है उसका कारण हो सकता है कि हमने उस गंभीरता को नहीं समझा। तीसरी बात है आत्मा की निर्धनता। वो कहीं हमारी आत्मा का एहसास करें कि प्रभु ने बड़ी बड़ी योजनाएं बहुमूल्यता के एहसास के साथ रखी हुई हैं कि प्रभु मेरे को और आपको अनंत जीवन की, महिमा की अमिट बातें जो मेरे और आपके जीवन से दिखाना चाहता है उसके लिए रखा हुआ है। कैसे उसने चुंगी लेने वाले की प्रार्थना सुन ली,
और वो फरीसी की प्रार्थना जो सारी धार्मिकता से भरा था उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। प्रभु हमसे कहना चाहता है, ओबद्याह की प्रार्थना और सेवा का भाग हुआ कि वो एलिया के साथ रहकर सारे दुश्मनों की सेना को उसने खत्म कर दिया। आज जितने लोग भी अभिषेक लोग इस प्रकार से चारों तरफ छाए हुए हैं, परमेश्वर उठाकर इस समय में खड़ा करना चाहता है कि आने दिनों में प्रभु की महिमा को दिखा सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में चले, हम प्रभु से कहें, प्रभु आपकी अद्भुत महिमा का भाग मेरे और आपके जीवन में होने पाए। प्रभु हम आपकी सिद्ध और अलौकिक योजना को में से जीवन में देखना चाहते हैं। हालेलुया। आंखें बंद रखें। हालेलुया। रबा सगेरे वेरिया रबा ओ रबा ना रबा रबा सिरे वेरिया रबा ला रबा रबा ओ रबा ना रबा 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 ओ रबा ना रबा 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 ओ Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Oh, oh, Jesus, 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 oh, hallelujah. ले चल मुझे, ओ प्रभु तू जहाँ हो मुझे ले चल, मुझे अपने सिंहासन के पास ले चल प्रभु। आइए अपने जीवन को समर्पित करें और आत्मा में उस स्थान पर पहुंच जा जहाँ प्रभु एलिया में होकर परमेश्वर की आग उतरी और सारे नबियों को नाश कर दिया, सारी शक्तियां खत्म कर दी गई। इन अंतिम दिनों में जितनी शक्तियां तंग कर रही हैं, दिखा रही हैं, परेशान कर रही हैं, खतरा दे रही है, निराश कर रही है, यीशु के नाम से दूर कर। थैंक यू जीसस। चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। आइए प्रभु के पास चलिए, समर्पण करें, घुटने में तो घुटने में आ जाए, बेहतर है खड़े हो जाएं, प्रभु से कहें, हाँ प्रभु हम आपकी महिमा के उस भाग में शामिल होना चाहते हैं। से आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, मैं तेरे पास आ। Yes Lord, I come to thee with your heart, दिल से आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। आइए प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है, हम में से हर एक को अपनी उस महिमा के भाग में ले चलने के लिए तैयार है। तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल, तेरे पवित्र स्थान में
जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे। हाँ प्रभु से अपनी प्रार्थना की मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग ने आत्मा में दीनता के साथ आज स्वर्ग की अद्भुत महिमा के पात्र, वरदानों से भरे हुए, सामर्थ से भरे हुए, बारिश से भरे हुए हमारी आत्माओं में विचरण कर रहे हैं, यीशु के नाम से हाँ आमीन के साथ हर एक के जीवन में क्रियान्वित हो जाएगा। धन्यवाद देते प्रभु, आज के जीवित वचनों के माध्यम से हमारी आत्मिक स्थिति में पुनः आपने जागृत किया। लिखा जो मन के दिन है वे स्वर्ग के राज को देखेंगे। धन्य है क्योंकि स्वर्ग के राज को देखेंगे। वो प्रभु यीशु के नाम से स्वर्ग का राज उन्हीं का है। यीशु के नाम से प्रभु आत्मा में इस बड़े युद्ध के समय में, इस महिमा के युग में परमेश्वर बातों को कि पाप को स्वीकार करते हुए, सारी अवस्थाओं को जानते और समझते हुए हम इसको मानकर चलने वाले हो सके, जिससे कि अद्भुत महिमा का भाग हमारी आत्मा में होकर विचरण करने पाए। और हम आपकी उत्कृष्टता को जो हमारी आत्मा के माध्यम से अपनी महिमा को दिखाना चाहते हैं, उसको हमारे जीवन से सीधा वरदानों के अद्भुत मूल्य में होकर हमारे जीवन से विसर्जित होने पाए। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना और जितने लोगों ने अपने हृदय के समर्पण और पूर्ण अंगीकार के साथ गीतों में होकर प्रार्थना की है, उनको उत्तर हाँ और आमीन में उनके जीवनों को नए रूप में तब्दील करें कि आपकी महिमा उनके जीवन से बहती चली जाए। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना है, सबको सुनकर अद्भुत से उनके जीवन में अद्भुत कार्य किया, इसलिए हम आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते समय ग्रहण करें, आमीन। और हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की भागीदारी हमारे साथ संबंधों के साथ उपस्थित समर्पित हर एक लोगों के साथ आज से लेकर आपके द्वारा आगमन तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू।